अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म, हुकूमत के खिलाफ इस्तीफ़ों समेत तमाम जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अपनी पार्टी क़यादत के पास इस्तीफ़े जमा कराना सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। मरीम नवाज़, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब होगा? पीडीएम ने ऐलान कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या बैकडोर रवाबित हो रहे हैं? क्या पीडीएम इत्तेहाद वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने में कामयाब हो पाएगा? अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चैलेंज। पीडीएम तहरीक इस्तीफ़े देने का सिलसिला जारी। अपोजिशन ने इस्तीफ़े दिए तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस हवाले से आइन और कानून क्या कहता है? भारत एक बार फिर खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे। पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज हाई अलर्ट। भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार। भारत अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों का एहतजाज जारी। हिंदुस्तान से हक़ाइक़ मत छुपाओ, भारतीय मीडिया की मोदी सरकार पर तनकीद। सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम इत्तेहाद की। गर्म इस वक्त इंतहाई माहौल गर्म है और हुकूमत को गिराने की तैयारियां हो रही हैं। मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रही है पीडीएम। और इस वक्त चूँकि कोविड-19 की दूसरी लहर है और इस लहर में अपोजिशन जो है वो जल्द से जुलूसों का सिलसिला जारी है। वो साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने चैलेंज किया है कि अगर आपके पास आइनी तौर पे नंबर्स पूरे हैं तो आप हमारे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ, तहरीक पेश करें और उसके ज़रिए आप हमें घर भेजें। चैलेंज कर रहे हैं वो। और अपोजिशन जो है वो इस वक्त अपनी अपनी पार्टीज़ को, उनके जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। क्या ये इस्तीफ़े हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपोजिशन इस वक्त भरपूर सरगर्म है हुकूमत को गिराने के हवाले से और उनकी जो प्लानिंग्स हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज इजलास की सदारत की और उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि हुकूमत के खिलाफ इस्तीफ़ों समेत तमाम जमहूरी ऑप्शन जो हैं उनको ज़ेर गौर रखा गया। और कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस्तीफ़ों के हवाले से उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उनकी तरफ से इंट्रा पार्टी जो इस्तीफ़े हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। मरीम नवाज़ के पास भी जो पार्टी के एमएनएज़ एमपीएज़ हैं उनके इस्तीफ़े पहुंचना शुरू हो चुके हैं। क्या ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत पे? इस्तीफ़ों से हुकूमत घर जाएगी या नहीं जाएगी? आइनी तौर पे इसकी क्या हैसियत है? क्या फ़ौरी तौर पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे? ज़िमनी इंतखाबात अगर होते हैं तो हुकूमत के लिए ये कितना मुमकिन होगा कि वो इनको बैलेंस कर सके? और दूसरी तरफ क्या नए इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं और क्या नए इलेक्शंस होंगे? और पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल है कि वो नए इलेक्शंस कराए, चूँकि कोरोना का दौर है और इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी तरफ चूँकि हुकूमत के जो थिंक टैंक्स हैं, वफाकी वज़रा हैं, वो इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि इन हुकूमत के अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि जो नैब कार्रवाइयाँ कर रही है और ख़ास तौर पे एहतसाब का जो अमल तेज़ हो चुका है, इस अमल को रोका जाए। और हुकूमती अरकान जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है। वो ये चाह रहे हैं कि ये तमाम केसेस बंद कर दिए जाएँ। तो जो इस्तीफ़ों का मामला है या पीडीएम तहरीक जो चल रही है, इस तहरीक को रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब भी इस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि इस हुकूमत को घर जाना होगा और वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना होगा। मरीम बीबी बड़ी जारहाना नज़र आ रही हैं और वो बार बार ये कह रही हैं कि जनवरी से पहले ये हुकूमत चली जाएगी। लेकिन अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ, नंबर्स देखे जाएँ तो बज़ाहिर हमें नहीं लग रहा कि ये हुकूमत घर जाएगी। जो इस्तीफ़े हैं, चूँकि इस्तीफ़ों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तीनों बड़ी सियासी जो जमातें हैं उनको वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। लगता नहीं है कि ये इस्तीफ़े असम्बलियों तक पहुँचेंगे, पार्टियों की हद तक रहेंगे। जो पार्टी चेयरमैन हैं या हेड हैं पार्टीज़ के, उन तक जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये गलती नहीं करेगी कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे।
इस पे बात करेंगे। हमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ों समेत तमाम जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है चूँकि इंट्रा पार्टी जो इस्तीफ़े हैं वो देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपको लगता है कि ये अपोजिशन जो है वो असम्बली से मुस्तफ़ी होगी? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आपके साथ मैं ऑनलाइन हूँ फोन पर। देखिए, बात ये है कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अब ये 77 की दाई नहीं है, ये वो दौर नहीं है, अब तो लेटेस्ट दौर है। इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? एक एक को भेजते जाए स्पीकर के पास, इस्तीफा दे, उसका स्पीकर पूछे जी आप आपने अपनी मर्जी से दे रहे हो, कहें यस, खत्म हो गई बात। और फिर जो भी है, लेकिन क्या है कि क्यों मुश्किल में लोगों को भी डाल रहे हैं इस कोरोना के अंदर। वही पूरी दुनिया परेशान है, आप जल्द से कर रहे हैं, उसमें कोई SOP का ख्याल नहीं हो रहा, सारा कुछ भी नहीं हो रहा। और आप लोगों को जमा कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि अभी हम ये करेंगे, फिर अगला स्टेप हम दूसरा उठाएंगे, फिर तीसरा उठाएंगे। पहले ये कहा कि जी हमने इस्तीफों का डिसाइड कर लिया, 13 तारीख को हम जो है बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अब का जी 31 दिसंबर की बात की है। जी, खुदा को मानो कौन देना चाहता है इस्तीफे? इस्तीफे देने हो सीधा सीधा स्पीकर के पास जाए, दें। और इनके स्पीकर इस्तीफे देने से निजाम नहीं रुकेगा, बल्कि बहुत और मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, PTI मजबूत होगी। क्योंकि हम बाई इलेक्शन में जाएंगे और बाई इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला जीत कर दो ताई अक्सरियत लाएंगे और लेकिन बेसिकली आपको तरीके से काम। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको लगता है अभी तो चूंकि ये जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी जतवाई इस्तीफे हम लेके जाएंगे स्पीकर के पास, अभी लग नहीं रहा। जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो सीनियर सियासतदान हैं उनसे भी हमारी बात हुई, आईनी तौर पे भी अभी ये गेम तो हो सकता है, फजल रहमान साहब को भी थोड़ा सा अंधेरे में रखा जा रहा है इस मामले में कि पार्टी हेड तक तो इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ये इस्तीफे असम्बलियों तक नहीं जाएंगे। आपको भी ऐसे ही लगता है कि स्पीकर साहब के पास ये इस्तीफे नहीं लेके जाएंगे? अच्छा देखिए, उनको पता है। मैं आपको देखें, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पीपल्स पार्टी को ये पता है कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इस्तीफे देने से और मतलब PTI की गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। इसलिए कि वो बाई इलेक्शन करा देंगे, लेकिन मेजर नुकसान हो जाएगा पीपल्स पार्टी का, जो उसके पास सूबा स्थित है। जी। तो वही दफा उसके हाथ से चला गया, और जो दूसरी हुकूमत आएगी और उसने जब डिलीवर करना है ना, तो वो जो एक जिस तरह पंजाब से वाइट शॉट हो गई, KPK से वाइट शॉट हो गई, वो हो गई, तो वाइट हो गई, तो इस तरह ये सिंध की जो अंदरूनी सिंध की पार्टी है वहां से भी खत्म हो सही। जाएगी। इसमें एक चीज़ और आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध से उसको उसको वो मुस्तफ़ी हो, और जब मुस्तफ़ी होगी तो ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात होंगे पूरे, चूँकि 100 से ज़्यादा इनके पास नशिस्तें हैं, तो यूँ समझ लें कि बिल्कुल नए सिरे से इलेक्शन होंगे सिंध में ख़ास तौर पर। और इसी तरह बाकी पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें और फिर नेशनल असम्बलीज, नेशनल पे जब हम जाएंगे तो समझ लें कि एक किस्म का बिल्कुल, चूँकि आपकी अक्सरियत आपके पास है इत्तेहादियों को मिलाकर, नए इलेक्शंस होंगे। लेकिन हमें ये लग रहा है, और जो सिंध हुकूमत की जहाँ तक बात है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत अभी सिर्फ इस पर गौर कर रही है। कभी भी ना तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो इसके हक में हैं, ना आसिफ अली जरदारी साहब इसके हक में हैं कि वो असम्बलियों से मुस्तफ़ी हों। वो कह रहे हैं कि असम्बलियों में रहते हुए हमें सियासत या अपोजिशन करनी है। अच्छा देखिए, बात मैं आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है पार्लियामेंट। जी। आप पार्लियामेंट में आए। अच्छा, 2.5 साल तो गुजर गए, 1 आध साल के बाद जो है फिर इलेक्शन ईयर आ जाएगा, समझिए। तो आप जो फैसले करने हैं वो आवाम की अदालत में करें, ठीक। और आप बताएं लोगों को। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी वीकनेस के ऊपर, जैसे क्रिकेट के मैच में या इसमें जो कमजोर टीम हो जाती है, तो ओपोनेंट टीम खुश होती है कि भाई अभी आसान हो गया, इसको शिकस्त देना। लेकिन ये नहीं होता कि जी 50 ओवर का मैच है तो 30 ओवर में बोल दो कि भाई तुम जाओ। सही। पूरा 50 ओवर ही खेला जाएगा। आपको ठीक। 6 महीने के अंदर इम्तिहान नहीं बच्चे का लिया जाता, पूरा साल दिया जाता है उसको। लेकिन ये है कि अगर आप तो खुश हो कि जी हमारी हुकूमत नालायक है, कमजोर है, और अब आने वाला वक्त हमारा है, हम इलेक्शन में जाएंगे और PTI को
हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है आफ्ताब जहांगीर साहब से। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे राब्ता बहाल हो सके। अपोजिशन ख़ास तौर पे पीडीएम इत्तेहाद लगता नहीं है कि वो असम्बली से मुस्ताफ़ी होंगे। प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं हुकूमत पे, वो चाह रहे हैं कि हुकूमत दबाव में आए, दबाव में आएगी तो गलत फैसले करेगी। और फजल रहमान साहब चूँकि असम्बलियों में उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल ना होने के बराबर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी चूँकि नंबर्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को लीड कर रही है। दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि वो इस्तीफ़े दें। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने, जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था इस्तीफ़े देने के हवाले से, तो उन्होंने स्टेज से ये बात कही थी कि बिल्कुल हम इस्तीफ़े देंगे, आप मियाँ साहब पाकिस्तान आएँ और हम आपके हाथ में इस्तीफ़े देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब अब बाज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान आएंगे, और ये भी नहीं लग रहा हमें कि बिलावल भुट्टो साहब तमाम इस्तीफ़े लेकर स्पीकर साहब के पास जाएंगे। तो बाज़ाहिर ये एक प्रेशर लग रहा है, और देखते हैं कि 13 दिसंबर का जो जलसा है वो जलसा किस हद तक कामयाब होता है, और उस जलसे के बाद ही ये तयन होगा कि क्या वाकई में पीडीएम इत्तेहाद जो है वो हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। इस पर मज़ीद बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।